सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देने के लिए बसपा सुप्रीमो प्रमुख मायावती ने भी उस जगह से चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया है। सहारनपुर रैली में पहुंची मायावती ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सबसे पहले मंच पर पैर छूने वालों को रोका, जबकि मायावती अक्सर पैर छूने वालों को नहीं रोकती। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आज तक गरीबों को सस्ता राशन नहीं मिला है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा था कि बिजली और पानी सस्ता करने का वादा किया था, लेकिन रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई। 24 घंटे बिजली देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ये वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन मेरी सरकार में ये सब जरूर हुआ था। पीएम ने पक्के मकानों का वादा किया था, लेकिन क्या मिला? आपको बता दें कि आज सहारनपुर के कॉस्मो सिटी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोधियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मायावती ने इस चुनावी रैली में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा 2017 में बसपा की सरकार बन। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपने गलत कार्य की वजह से केंद्र और राज्य से बाहर है। कांग्रेस वर्णों को आरक्षण देने का झूठा वादा कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली की सीएम रहते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी थी। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंदरूनी सांठगांठ चल रही है, लेकिन इनकी मिलीभगत बीएसपी को सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राशन और पक्के मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या केंद्र की सरकार ने मकान या राशन बनवा के दिया है? मायावती ने कहा कि बीजेपी ने आरएसएस के एजेंडे पर सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत किया है। बीजेपी के विकास के दावे हवाई है, वही सपा के राज्य गुंडाराज व्यापक है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जोगिंदर कल्याण के साथ प्रदीप चौहान की रिपोर्ट, जीएनए न्यूज इंडिया। सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी के खास घर में अर्थात सहारनपुर में बीएसपी के सब जन निकाय व सब जन सोसाइटी हो रही इस अति विशाल समुद्री महारैली में जहां सहारनपुर व मेरठ मंडल एवं बिजनौर जिले के पार्टी के लाखों लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे भी आज आपकी सपार भीड़ के जोश व उत्साह को देखकर मुझे ये पूरा भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और सत्ता की अंदरूनी मिलीभगत बैंक के सभी घिनौने षड्यंत्र व हथकंडे भी जहाँ बीएसपी को किसी भी कीमत पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं, और ऐसा हो जाने पर फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न्याय, अमन चैन व विकास के अच्छे दिन जरूर वापिस आ जाएंगे। इसके साथ ही जहाँ प्रदेश में हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों ने भी खासतौर से महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री काशीराम जी आदि का भी सर्वजन उपाय व सर्वजन सुधार का सपना
फिर जरूर साकार होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नीयत को काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस संबंध में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में लगभग 37 वर्षों तक, आजादी के बाद शुरू में लगभग 37 वर्षों तक अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। और अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से काफी वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से और अब पिछले कुछ समय से केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। और अपने ऐसे खराब हालातों से थोड़ा उभरने के लिए अब ये पार्टी खासकर यहाँ अपर कास्ट समाज के वोटों के स्वार्थ में इनके गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की भी काफी हवाई बातें कर रही है, जो उनका ये मात्र एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि इस मामले में वास्तव में कांग्रेस पार्टी की इनके प्रति नीयत साफ होती तो ये कार्य केंद्र में इनकी लगभग 54 वर्षों तक, आप लोगों को मालूम है, केंद्र में कांग्रेस पार्टी लगभग 54 वर्षों तक। और यदि इनको अपर कास्ट समाज के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, तो इनको आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देना होता तो ये कार्य केंद्र में इनकी लगभग 54 वर्षों तक अपनी खुद की रही सरकारों में काफी समय पहले किया जा चुका होता। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ जहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार अनुरोध करती रही है, जिस पर केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेस इसको उल्टा रख दिया किसी ने, तो ऊपर को रख दिया। और अभी समाज में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे दिल्ली में अपनी सरकार के दौरान दिल्ली को खराब करने के लिए जहाँ रोटी रोजी आकर बचे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ही दूर दूर से खड़ा दिया था। दलित विरोधी मानसिकता के चलते अपनी सरकार ने दलितों के उत्थान के लिए तय किए गए बजट के धन को भी दूसरे मद में ट्रांसफर करवा दिया था। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी इनकी सीएम पद के उम्मीदवार को भी यहाँ जल्दी से स्वीकार करने वाली नहीं है, चाहे इसके लिए इन पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ कितनी भी नाटकबाजी क्यों ना करते रहे। इसके अलावा अब इस पार्टी का किसानों का कर्ज माफ व बिजली का बिल हाफ के लिए ये बात जल्दी से यहाँ की जनता के गले के नीचे से उतरने वाली नहीं है, जिसने आज तक देश के अपने किसी भी कांग्रेस के शासित राज्य में ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया है। इसके साथ ही जहाँ तक कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र में रही इनकी सरकार के दौरान देश के किसानों का लगभग 70,000 करोड़ रुपए माफ करने का मामला है, तो इस संबंध में भी मेरा ये कहना है, ये कर्जा देश में अधिकांश यहाँ एयर कंडीशन में बैठने वाले उन बड़े बड़े किसानों का ही माफ किया गया है, जिन्होंने केवल बैंकों से ही कर्जा लिया है और साथ ही जिन्होंने एक दिन में अपने खेतों में जाकर
नहीं देखा है। इस सरकार में यहाँ देश के उन छोटे व मध्यम किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों के लिए बड़े बड़े साहूकारों व जमींदारों से कर्जा लिया है और जिनकी तादाद पूरे देश में लगभग 80% है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे गरीब किसानों की हमारी पार्टी की सरकार जरूर मदद करेगी। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ऐसे गरीब किसानों की हमारी पार्टी की सरकार जरूर मदद करेगी। ऐसी स्थिति में मुझे ये पूरा भरोसा है कि अब उत्तर प्रदेश के किसान और बिजली उपभोक्ता भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के इस नारे के बहकावे में जल्दी से आने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग खासकर यहाँ विकास के नाम पर जो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग 6 वर्षों तक यह राज किया है और इस अवधि में इन्होंने विकास व जनहित के कार्यों की तरफ ध्यान देने की बजाय अधिकांश अपने आरएसएस के एजेंडे पर ही चलकर या सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसकी वजह से इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यह अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी और अब केंद्र में भी इसी नक्शे कदम पर वर्तमान बीजेपी की सरकार चल रही है। और आप लोगों को जिसने लोकसभा चुनाव के समय में पूरे देश के हर धर्म हर जाति एवं हर धर्म के लोगों के साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे, वह सपने दिखाए थे, तो अब वे अधिकांश बुरे दिनों में ही तब्दील हो गए हैं। और इस बारे में मैं आप लोगों को इस बारे में ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए, जब देश में लोकसभा के इस बार आम चुनाव हुए, तो लोकसभा आम चुनाव के दौरान तो भारतीय जनता पार्टी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने तो पूरे देश के कोने कोने में जाकर आपके उत्तर प्रदेश में भी हर चुनावी जनसभा में तो उत्तर प्रदेश की जनता को ये वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने और श्री नरेंद्र मोदी ने ये वायदा किया था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पावर में आ जाएगी तो फिर देश में गरीब और कमजोर वर्गों को सरकार राशन सस्ता देगी। ये इन्होंने वायदा किया था कि पूरे देश में जो केंद्र की सरकार है वो राशन सस्ता देगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके उत्तर प्रदेश में, क्या आपके क्षेत्र में तो आप लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है? क्या गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि आपको सस्ता मिल रहा है? और अब तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के भी दाम बढ़ा दिए गए। क्या आप लोगों से छिपा है? और इतना ही नहीं, श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था, बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी कहा था, जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो पूरे देश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं ये आदि सभी सस्ती हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, क्या अन्य रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं, क्या वो सस्ती हुई है? मैं समझती नहीं हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने ये भी कहा था कि पूरे देश में बिजली 24 घंटे मिलेगी। मेरी सरकार में तो जरूर आपको 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो बीजेपी और केंद्र की सरकार ने, बीजेपी केंद्र में उन्होंने
इन्होंने सत्ता में आने के बाद बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब वो पावर में आ जाएंगे तो पूरे देश में, आपके उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं है तो उनको पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिस सरकार को बने हुए लगभग दो वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, क्या आपको एक भी मकान सरकार ने बनाकर दिया है? मैं समझती नहीं दिया। बीजेपी ने, श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद तो पूरे देश में गरीबी और महंगाई कम हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या गरीबी और महंगाई कम हुई है आपके उत्तर प्रदेश में? मैं समझती हूँ नहीं हुई है। श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद पूरे देश में जो नवयुवक हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्या किसी को रोजगार मिला है इस सरकार में? मैं समझती नहीं मिला। किसानों को भी कहा था बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी ने, किसानों के बारे में भी कहा था जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो किसानों को खेती करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सस्ती मिलेगी और उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों को सस्ती सुविधाएं मिल रही हैं? क्या किसानों की आय दोगुना हुई है? और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सरकार ने तो ये किया केंद्र की में आने के बाद कि जो पहले भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसको बदलकर तो किसानों की जमीन औने पौने भाव में खरीदकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया। लेकिन हमारी पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से इस बिल को ये पास नहीं कर पाए। अर्थात अब ये भाजपा सरकार उनके हित, यानी कि आप लोगों के हित व कल्याण के लिए कार्य करने की बजाय अधिकांश या अपनी ताकत देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के हित व कल्याण में ही लगाए हुए हैं, जिनके धन व बल की खास वजह से ही इस बार ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आसीन हुई है। और यही मुख्य वजह है कि अब केंद्र की पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार भी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का लाखों करोड़ों रुपयों का सरकारी बैंकों से लिया गया कर्ज बहुत ही आसानी से माफ कर देती है। इनका जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और धन्ना सेठ है, जबकि वही दूसरी तरफ अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बैंक से लाख 2 लाख रुपए जैसी छोटी धनराशि का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों व छोटे कारोबारी लोगों को कर्ज वसूली के लिए इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि फिर वे अधिकांश अपनी आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो जाते हैं। और इसके लिए केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार भी बराबर की कसूरवार व जिम्मेवार है। इसके साथ ही केंद्र की वर्तमान सरकार ने देश में जनहित के नाम पर खासकर जनधन व पेंशन एवं बीमा आदि की जो भी योजनाएं अभी तक शुरू की हैं, तो उनसे भी अधिकांश या अप्रत्यक्ष रूप में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही देश में करोड़ों अरबों की लागत से बन रही बुलेट ट्रेन जो केवल मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद शहर तक ही चलाई जाएगी, तो उसमें भी अधिकांश बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ लोग ही सफर करने वाले हैं। जबकि इस पर खर्च किए जा रहे इतने ही धन से देश में गरीब लोगों के लिए कई और नई ट्रेनें भी चलाई जा सकती थी। और अब इसी मानसिकता के चलते अभी हाल ही में जिन ट्रेनों में यात्रियों का किराया बढ़ा गया है, तो उसमें इन्होंने फर्स्ट एसी जिसमें अधिकांश अमीर व धनवान लोग ही सफर
करते हैं तो उसका किराया इन्होंने नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसके नीचे के सभी दर्जों का किराया बढ़ा दिया गया है, जिसमें ज्यादातर देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लोग ही सफर करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर का भी लाभ करोड़ों गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों आदि को मिलने की बजाय केवल यहाँ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनासेठों को ही मिल रहा है। इस प्रकार से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनहित व जन कल्याण के मामले में घोर विफलता के साथ साथ देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व व्यापक भ्रष्टाचार आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ भी जमीनी ठोस कदम नहीं उठाए हैं या कार्य नहीं किए हैं जिसका विशेष संज्ञान लेकर यहाँ की आम जनता उसे सराहे व तारीफ करे। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब देश में इस बार लोकसभा का आम चुनाव हो रहा था तो लोकसभा आम चुनाव के दौरान बीजेपी और इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह जाकर ये कहा था पूरे देश के कोने कोने में कि अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है, तो जब केंद्र में बीजेपी पावर में आ जाएगी तो उस काले धन को 100 दिनों के अंदर वापिस लाकर इस देश में हर परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं तो 5 लोगों को 15 से 20 लाख के हिसाब से उनको प्रत्येक मेंबर को दिया जाएगा। ये भी इन्होंने वादा किया था। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक छुट्टी कौड़ी भी आप लोग